Hello students, a very good evening to everyone. This is Inbhushan Nayan. आज मैं आपको मैट्रिसेज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैट्रिसेज क्या है, तो इसको देखते हैं। तो मैट्रिसेज इज अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर। मैट्रिसेज या मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेज हुआ। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इट हैज नो वैल्यू। जैसे मैट्रिक्स का कोई वैल्यू पूछेगा तो उसका वैल्यू नहीं होता है, इट हैज नो वैल्यू। इट हैज नो वैल्यू। फिर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, लेकिन मैट्रिसेज का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिसेज एक तरह का अरेंजमेंट है। जैसे घर में अगर रेक बना हुआ है तो उस पर बुक अरेंज करते हैं, उसका कोई वैल्यू का कोई सेंस नहीं है। आप लोग क्लास में बैठते हैं तो कभी इधर से उधर बैठते हैं, या कुछ स्टूडेंट उधर से इधर आ गए, तो वो एक अरेंजमेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैट्रिसेज एक अरेंजमेंट। जैसे शॉप में जाते हैं तो उसमें बहुत सारा कमोडिटी कभी इधर रखता है कभी उधर रखता है, तो उससे अलग अलग अरेंजमेंट बनते हैं। तो मैट्रिसेज में नंबर्स को अरेंज करते हैं, जो प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं सब। इसमें अरेंज कैसे करते हैं, जैसे सपोज जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरह लिखा हुआ है सपोज। तो हॉरिजॉन्टल जो देखते हैं ना वो रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? रो। तो ये फर्स्ट रो हुआ, ये हुआ सेकंड रो। आप लोग को भी कह सकते हैं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे वर्टिकली कॉलम, कॉलम फर्स्ट, कॉलम टू, कॉलम थर्ड। इसी तरह यहाँ रोज काउंट हुआ। कॉलम की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, कॉलम फर्स्ट, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तो यहाँ जो ए बी सी था और एक्स वाई जेड है वो कितने रो में लिखे गए हैं? तो 2 रोज में। कॉलम्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं? 3 कॉलम। मैट्रिक्स को हम लोग शो करते हैं, मैट्रिसेज आर डिनोटेड बाय। कैसे मैट्रिसेज को डिनोट करते हैं? तो उसके लिए कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं या स्मॉल ब्रैकेट इस तरह यूज करते हैं। तो अगर इसी एलिमेंट को, इसी को हम इस तरह लिखते हैं, सपोज हम इस तरह लिख रहे हैं, देखिए मैट्रिसेज का नेम दिए ए। मैट्रिसेज का सपोज नेम ए है और लिखते हैं हम एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड जो अभी लिखे थे। तो हाउ मेनी रोज इन दिस मैट्रिक्स? तो 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स? 3। अभी बताएं कि हॉरिजॉन्टल फर्स्ट सेकंड 2 रो है और कॉलम 1 2 3 यानी 1 2 3, तो 3 कॉलम्स है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन में इसका चर्चा होता है। तो इसको ऑर्डर किसे कहते हैं? तो ऑर्डर याद रखिएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं मैट्रिसेज ए में, एबव एग्जाम्पल की बात करते हैं। एबव एग्जाम्पल जो लिए हैं, ए का ऑर्डर क्या है बताइए? हाउ मेनी रोज इन मैट्रिक्स ए? तो देर आर 2 रोज। हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो काउंटिंग कर रहे हैं टॉप टू बॉटम की तरफ वो रोज होते हैं। तो हाउ मेनी रोज? 2। ऊपर वाला ए बी सी फर्स्ट रो में है और एक्स वाई जेड सेकंड रोज में है, और ए एक्स फर्स्ट कॉलम, बी वाई सेकंड कॉलम, सी जेड थर्ड कॉलम। तो 2 इंटू 3 यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था? 2 इंटू 3। तो कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का जो वैल्यू आ रहा है 6, वो क्या है?
तो ये प्रोडक्ट जो दोनों का करते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट जो करते हैं वो क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है। तो अगर इसी में प्रोडक्ट किया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का दूसरा नाम इंट्रीज भी होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इंट्रीज इन ए कितने होंगे, 6। जो मैट्रिक्स ए है उसका बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स ए होगा तो 6 बोलेंगे, इसमें कितने होंगे, 6। सिमिलरली लेट ऑर्डर ऑफ बी, मैट्रिक्स बी है एम इंटू एन है सपोज। इसमें क्या समझेंगे, एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो एम इंटू एन जो प्रोडक्ट आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होगा, एम एन होगा। समझ गए। तो अभी हम क्या बताएं, रोज काउंट करना, कॉलम काउंट करना, ऑर्डर लिखना और नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर जो था उसमें प्रोडक्ट का वैल्यू जो है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग सीख गए। टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर आते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखिए, देखिए टाइप क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कह रहे हैं सिर्फ एक रो है, ओनली वन रो, तो उसको बोलते हैं रोज मैट्रिक्स। ओनली वन कॉलम तो बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए याद रखिए, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, हैविंग ओनली वन रो नोन एज रो मैट्रिक्स। हैविंग ओनली वन रो, देखिए एकदम सिंपल है। कॉलम का कितना संख्या उससे मतलब नहीं है, रो का एक संख्या होना चाहिए। रो का सिर्फ वन नंबर है, एक ही रो है, तो रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अगर सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स में है, समझ रहे हैं, सब क्लियर है, सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। तो दो टाइप का मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए इसी में और देखते हैं, टाइप बहुत सारा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है सपोज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेट लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इंटू एन। अब देखिए यहाँ केसेज बनाते हैं। तो केस फर्स्ट कह रहे हैं, केस फर्स्ट एम इक्वल टू एन, मतलब एम एन दोनों के दोनों सेम है। जैसे 2 इंटू 2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैट्रिक्स बनाए, नेम कुछ भी देख सकते हैं, ए बी सी डी सपोज कर रहे हैं। 3 इंटू 3 का लिख रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इसका ऑर्डर क्या है बोलिए, ऑर्डर बोलिए पहले ठीक से। तो 2 रोज और 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2 है। यहाँ कितने रोज हैं, 3 रोज है और कॉलम 3 है,
तो 3 × 3 है। तो m इक्वल टू n हो ना तो बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर m n बराबर है तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं? क्योंकि इसका शेप देखिएगा, देखिए ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए इसको, देखिए इसको, अगर मिलाते हैं इस तरह हम, ये स्क्वायर बन गया। देखिए इधर लेंथ विड्थ बराबर है जी, लेंथ विड्थ बराबर है। यहाँ देखिए इसको अगर मिलाते हैं सबको हम, जस्ट समझाने के लिए कह रहे हैं, अगर इसको हम मिलाते हैं तो है स्क्वायर जैसा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। केस 2 देखते हैं, केस टू में करें एम नॉट इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज की संख्या कॉलम का संख्या सेम नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, इसका नेम क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि रेक्टेंगल जैसा दिखेगा तो नेम पड़ेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसा दिखता है वैसा नेम है। जैसे यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे सपोज ABC अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ अगर मिला के देखते हैं इसको, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ इस तरह मिलाएंगे अगर आप, तो ये क्या हुआ? देखिए लेंथ अधिक है विड्थ कम है, तो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, तो बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा, ये जो बताए थे अभी, रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं दिए थे, तो रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या है? कोई भी लीजिए, ओनली वन रो आना चाहिए, जैसे 1 2 3, रो मैट्रिक्स हुआ। कॉलम मैट्रिक्स देखिए, जैसे ABC लिखे तो एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स। और सिर्फ एक ही हो, जैसे ये लिए हाउ मेनी रोज, तो ओनली वन रोज, हाउ मेनी कॉलम्स, तो ओनली वन कॉलम, यानी ये क्या है? 1 × 1। तो यहाँ कहेंगे क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा कि कॉलम मैट्रिक्स होगा? तो दोनों कह सकते हैं, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मतलब रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डिफिनेशन पर एकदम फिक्स रहना है। क्या डिफिनेशन बताए थे? सिर्फ एक रो होगा, एक से ज्यादा रो नहीं है, एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स। अब वहां क्या देख रहे हैं कि दोनों हो गया, सिर्फ रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो दोनों बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब यहां समझाएं कि अगर ऑर्डर m × n है, m n बराबर हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, बराबर नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 2 × 3 या 3 × 2, 1 × 2, mn बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अब यहाँ एलिमेंट का भी पोजीशन को कैसे लिखते हैं तो उसको समझते हैं। देखिए जैसे कोई भी लिए तो इसको बोल रहे A11, A12, A13, A21, A22, A23, एक ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसको समझिए। इसको देखते हैं, A11 ये सब का क्या मीनिंग है देखते हैं ध्यान से। तो ये कौन सा पोजीशन पर है? तो R1 फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम है? तो C1। ये क्या है? C2। तो इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसको देखते हैं तो कौन सा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एलिमेंट का जो पोजीशन है ना, उसके अनुसार नेम होता है एलिमेंट का। तो अगर हम बोलते हैं Aij, तो ये कौन सा एलिमेंट है? तो एलिमेंट इन आइथ रो एंड जेथ कॉलम, एलिमेंट इन आइथ रो। पहले किसका नाम दे रहे हैं? तो रो का। तो एलिमेंट इन आइथ रो एंड जेथ कॉलम। पूरा अच्छा से समझना है इसको।
ये आई जे वेरिएबल है यहाँ, जैसे आई का वैल्यू देखिए, इसी को अगर हम लिखते हैं ना तो देखिए जो ये लिखे थे, ये जो लिखा हुआ है जैसे इसको नाम पूरा ये देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, तो ए आई जे है। और आई का वेरिएशन कहाँ से कहाँ हुआ, आई क्या था, रो का संख्या था ना जी, आइथ रो, तो रो का वेरिएशन कहाँ से का हुआ, तो 1 2, तो रो 2 हुआ। कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम, यानी आई भरी करेगा 1 2 1 और 2, जे भरी करेगा 1 2 3। तो ये जो शॉर्टकट में दिख रहा है ना ए आई जे क्या है, तो जनरल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट इन आइथ रो एंड जेथ कॉलम, जनरल एलिमेंट, एलिमेंट इन आइथ रो एंड जेथ कॉलम, समझ गया। और ये पूरा बता रहा है कि कितना रोज में लिखने हैं, तो 2 रोज में, कितने कॉलम में, 3 कॉलम में, तो इसको स्पेंड करेंगे तो ये आएगा। चलिए देखिए एक लिखना सिखा रहे हैं, अगर कहीं आपको क्वेश्चन दे दे, सपोज मैट्रिक्स से बी दे दिया और लिखा हुआ है ए आई जे 2 × 3, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखना सिखा रहे हैं, ए आई जे आइथ रो एंड जेथ कॉलम का एलिमेंट है, ए आई जे क्या है, एलिमेंट इन आइथ रो एंड जेथ कॉलम, और 2 × 3 मतलब 2 ही रो बनाना है आपको, और कॉलम कितना होना चाहिए, 3। तो देखिए लिखिए, कॉलम 3 ही होना चाहिए, तो ए 1 1 फर्स्ट रो, देखिए शुरू में ये हॉरिजॉन्टल जो लिख रहे हैं उसमें रो फिक्स है 1, तो ये 1 1 1 कॉलम 1 में, फिर कॉलम 2 में, कॉलम कहाँ तक ले जाना है, 3 तक ही ले जाना है, रो 2 तक है, तो 2 1 2 2 2 3। और लिखना सिखा रहे हैं, जैसे देखिए कोई सी मैट्रिक्स नाम देते हैं, ए आई जे 3 × 1, मतलब 3 रोज हैं 1 कॉलम है, कॉलम एक ही है जी, तो ये 1 1। अब इसके नीचे आ रहे हैं तो सेकंड रो में ना आ रहे हैं, तो 2 1 3 1, ये कौन सा हुआ, तो देखिए 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 3 × 1। इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, सपोज एग्जांपल लेते हैं, ए आई जे आपको दे दिया i - j/2, क्वेश्चन ले रहे हैं, ए आई जे गिवन i - j/2, देन मैट्रिक्स ए आई जे बताइए 2 × 2 इज, ये क्वेश्चन है तो इसको बनाएंगे, देखिए समझिए ठीक से, बहुत सिंपल चैप्टर है, ध्यान से सुनना है, सब समझ में आ जाएगा। ए आई जे आई प्लस j/2 i - j/2, तो ये सब गिवन रहेगा क्वेश्चन में, कभी i + j/2 i + 2j/3 इस तरह कुछ भी दिया रहेगा, और ये ऑर्डर भी बताएगा आपका, तो ऑर्डर क्या बताया, 2 × 2, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 2 × 2 है ना ये ऑर्डर, तो 2 × 2 का पहले मैट्रिक्स से लिख लीजिए, ये जनरल नोटेशन से 2 × 2 का लिख रहे हैं, तो A 1 1 A 1 2, फर्स्ट रो लिखा गया, 2 से आगे नहीं बढ़े क्योंकि 2 ही कॉलम है, फिर A 2 1 A 2 2, ठीक है। और ए आई जे का क्या फॉर्मूला था, यहाँ क्वेश्चन में गिवन था ए आई जे का फॉर्मूला i - j/2, तो इसको देखते हैं, तो गिवन ए आई जे i - j/2, तो अब सब जो भी यहाँ है उसका एलिमेंट रखने जा रहे हैं, तो यहाँ क्या नीड है, सबसे पहले नीड देखिए किसका है, A11 का नीड है हम लोग का, A11 लिखेंगे जी, A11 तो 1 - 1/2, तो 0 आ गया, देखिए कितना आसान था, तो A11 आ गया। 1 2 लिखना है, अब 1 2 A 1 2, अब कोई कहा सर ए आई जे फिक्स है, क्या ऐसा हो सकता है कि बी आई जे हो, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ए आई जे बी आई जे सी आई जे, क्या ऐसा भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, वो ए आई जे बी आई जे सी आई जे कुछ भी लिख सकता है, वेरिएबल, वेरिएबल कोई फिक्स नहीं है, तो कहेगा मैट्रिक्स ए, यहाँ ए आई जे बी आई जे या सी आई जे कुछ भी लिख देगा और ऑर्डर देगा, तो जो भी ऑर्डर देगा मतलब रोज का संख्या, कॉलम का संख्या कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स हो जाएगा, और जैसे फिक्स हो गया उसके बाद देखिए क्या हो रहा है,
तो A12 लिख रहे हैं अब, तो उस फॉर्मूला पर रखेंगे, तो 1 - 2/2, 1 - 2/2 बताइए, तो ये -1/2। फिर देखिए जी आप, ये 2 1 भी जरूरत है, तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो क्या होगा, 2 - 1/2, तो 1/2 हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी लग रहा होगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 2 2 रख रहे हैं, तो उस फॉर्मूला पर रखेंगे तो 2 - 2/2। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो यहीं से शुरू होगा, एकदम बेसिक से। तो यहाँ देखिए A11 क्या है 0, A12 क्या होगा -1/2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2 1 का वैल्यू निकाले हैं जी 1/2, अब रख दीजिए, और ये 2 2 कितना आ गया 0, तो आ गया मैट्रिसेस। अब कोई पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं होता, मैट्रिसेस इज ओनली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट हैज नो वैल्यूज। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं, क्वेश्चन लिख के लाया गया है उसको देखते हैं। क्या पूछ रहा है, राइट ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, राइट ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बताएंगे। तो देखिए ये अलग सटा हुआ नहीं, अलग है √3 या फिर -1। तो कितने रोज हैं देखिए, 2 रो है, तो पहले रो का नाम लिखते हैं, हाउ मेनी रोज, तो ओनली 2, फर्स्ट सेकंड। कॉलम कितने हैं, तो चलिए डिफरेंट कलर से बताएंगे। देखिए कॉलम कितने हैं, फर्स्ट लेफ्ट से काउंटिंग होता है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 है। तो पहला क्वेश्चन का ऑर्डर क्या आया, तो 2 × 4। किसका किसका सही हुआ, सबका सही हो गया, वेरी गुड। तो 2 × 4 है। इसका देखिए ये 1/2 और 3/4 है, तो एक ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला अलग हो गया नीचे वाला अलग हो गया। तो यहाँ कितना है, तो 1 2 3, रोज कितने में 3, और कॉलम 2 ही है, देखिए 1 का 2, कॉलम के लिए अलग देख लीजिए ठीक से, 1 का 2, तो 3 × 2, ये तो एक ही रो है जी, तो नंबर ऑफ रोज 1। कॉलम कितना है, वर्टिकल देखिए 1 2 3 4, रोज मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कॉलम मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसमें 4 कॉलम है, देखिए आप लोग को दम समझाना है दम डेप्थ में। देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो रो करें कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 × 4, 3 क्वेश्चन बन गया। पहला का ऑर्डर 2 × 4, दूसरा 3 × 2, और थर्ड 1 × 4। इसका बताइए अपने से, तो कितने रोज हैं, तो एक ही रो है 1, कॉलम कितने 2, वर्टिकली 1 2। समझ इसका इतना यूज है, मान लीजिए किसी पार्टी में गए, जबरदस्त पार्टी है, वहां बोला गया कि 20 रो है, 20 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और 30 कॉलम है। उस पार्टी के बारे में बताया गया कि 20 रोज में पीपुल बैठे हुए थे और 30 कॉलम में, तो बता सकते हैं कितना आदमी था, तो 20 × 30 600। तो देखिए मैट्रिसेस से बता दिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, तो हाउ मेनी रोज, तो 3 रोज, देख लीजिए हाउ मेनी रोज, तो 3 रोज, 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम 1 है, 3 × 1, और ये ओनली 1 रोज एंड 1 कॉलम। तो समझ में आ गया, ऑर्डर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ऐसा बना लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो अभी नहीं बताया गया है, अभी टाइप ऑफ मैट्रिसेस चल रहा था। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं। तो अभी तक रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और क्या बताए थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। अब देखिए एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉट जीरो, बाकी रिमेनिंग जीरो होगा। देखिए डायगोनल समझिए किसे कहते हैं, डायगोनल डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स।
ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। अब कोई कहेगा कि सर ज्योमेट्री पढ़े थे तो रेक्टेंगल में भी डायगोनल होता था, स्क्वायर में भी दो डायगोनल होता था, रेक्टेंगल में भी दो डायगोनल होता था। तो उससे डिफरेंट है यहाँ, यहाँ ओनली स्क्वायर में डायगोनल डिफाइन है। यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहेंगे? तो डायगोनल एलिमेंट्स वो है जिस, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल पर होंगे, और डायगोनल पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, डायगोनल पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे आई जे बराबर होता है, तो स्क्वायर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मानते 3 × 3, तो यहाँ लिखेंगे अगर ठीक से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए हम लिखें 3 × 3 स्क्वायर लिखें। रेक्टेंगल में डायगोनल डिफाइन नहीं होगा, तो ये डायगोनल वही है जो डायगोनल एलिमेंट्स को ज्वाइन करे। और डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं? जिसमें आई जे बराबर हो, तो यही एक डायगोनल है। कोई कहेगा सर ये क्यों नहीं हुआ? तो इसको भी ध्यान से अगर देखेंगे तो ये डायगोनल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि देखिए 3 1 आई जे बराबर है नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है। एक में बराबर होने से क्या होगा? थ्रू आउट सब में आई जे सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? थ्रू आउट आई जे सेम होना चाहिए। तो ये हुआ डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या बोले अभी? डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स नॉट जीरो, डायगोनल छोड़ के अदर जीरो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 3, मतलब डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स का डिफिनेशन ये है कि कोई मैट्रिक्स है तो ए आई जे जीरो वेन आई नॉट इक्वल टू जे। अब बाकी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा उससे मतलब नहीं है, डायगोनल छोड़ के अदर जीरो होना चाहिए। तो अदर देखिए 0 0 कौन 1 2 0 हुआ, 1 3 0 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ। तो ये क्या हुआ? क्योंकि डायगोनल, यहाँ कंफ्यूजन नहीं लिखना है, 2 0 4 भी हो सकता है। मतलब डायगोनल जीरो हो कि ना हो उससे मतलब नहीं है, डायगोनल के अदर एलिमेंट कंफर्म जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स आई जे है, और आई नॉट इक्वल टू जे होता है तब जीरो होता है। समझ गया है? अब देखिए अभी यहाँ समझेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें सारा डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, स्केलर मैट्रिक्स। इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल का ही स्पेशल केस है। इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all elements are same, all elements are same। जिसमें जितना भी एलिमेंट है डायगोनल का वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 2 × 2 का ही लेते हैं, 3 × 3 भी ले सकते थे, A 0 0 A। देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट सेम है ए, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर ए कॉमन लेंगे ना तो आ जाएगा 1 0 0 1। ये भी स्पेशल है, जिसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई, जो शॉर्टकट में ए भी लिखते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स देखिए, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से। तो अभी हम समझा दिए स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, तो कॉमन भी ले सकते हैं। ऐसे कॉमन लेना अभी सिखाया नहीं गया, वो भी बताया जाएगा। तो इसको पढ़ाने के क्रम में एक आ गया 1 0 0 1, तो ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स आई ऑर्डर 2 का है तो 1 0 0 1, ऑर्डर 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझे जी? तो ऑर्डर
I2 या शॉर्टकट में I भी कर सकते हैं, I3 कर रहे हैं 3 ऑर्डर का, I2 2 ऑर्डर का। तो ये आपका हुआ यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स। ये कॉमन कैसे ले लिए, इस पर बात करते हैं। अगर हम कॉमन कैसे ले लिए तो इसके लिए है मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट इन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट इन ए मैट्रिक्स। तो ये हेडिंग दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट इन ए मैट्रिक्स। इसको समझते हैं हम। देखिए कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज आपको कुछ भी लिखा हुआ है जैसे ABCXYZ, तो अगर हम ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 इंटू मैट्रिक्स ए कहते हैं अगर हम, तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है कि सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो मानते हैं जनरल कांस्टेंट लेते हैं के, सपोज जनरल कांस्टेंट लेते हैं के, तो के इंटू ए जो होगा आपको सारे एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, और उसी का रिवर्स कॉमन भी लेंगे तो सभी एलिमेंट से कॉमन आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मानते हैं कोई है 2 4 -1 4 6 -2, एक और लिख देते हैं 8 4 6 है। तो इसको अगर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, मान लीजिए 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से कॉमन होगा जी, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। कोई कहेगा सर इसमें 2 कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन इससे लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 सबसे कॉमन लेंगे। इससे कॉमन लिए तो 1 बचा, इससे कॉमन लिए तो 2 बचा, उससे कॉमन लिए तो -1/2 बच गया, यहाँ 2 कॉमन लिए तो 2, यहाँ 3 -1। समझ में आ रहा है? अब इधर देखिए, यहाँ भी तो 2 में कॉमन ले चुके हैं, इसमें भी लेना होगा 4 2 3। तो मल्टीप्लाई करना होगा तो सारे एलिमेंट में, अब कॉमन भी लेना होगा तो सारे एलिमेंट से कॉमन होता है। यहाँ समझ गया है मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट इन ए मैट्रिक्स। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज। तो 2 मैट्रिसेज आर इक्वल। जैसे 2 अरेंजमेंट है वो इक्वल कब होगा, तो इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक 2 इंटू 3 है तो दूसरा भी 2 इंटू 3 होना चाहिए, एक 2 इंटू 2 है तो दूसरा भी 2 इंटू 2 होना चाहिए। तो पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम मतलब जैसे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 सेम है, तो 2 इंटू 3 6 या 3 इंटू 2 6 सेम बोल रहे हैं, लेकिन गलत है। ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस है। 2 3 तो इधर भी 2 3 होना चाहिए। 2 3 ऑर्डर मतलब 2 रोज 3 कॉलम, दूसरा भी वही होना चाहिए 2 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर सेम। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम मतलब इसको समझिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, इसका मतलब इसका A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम होना चाहिए, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम सेम होना चाहिए। यानी इधर जो पोजीशन है ना आइथ रो जेथ कॉलम, उधर का भी आइथ रो जेथ कॉलम सेम होना चाहिए। ऑर्डर भी सेम हो गया दोनों का, ये जैसे एक मैट्रिक्स ए हुआ दूसरा बी हुआ, तो ऑर्डर भी सेम हो गया। और कॉरस्पॉन्डिंग A11 इसका भी A11, इसका A12, इसका A12, उसी तरह लास्ट तक दोनों का सेम होना चाहिए।
इसे क्वेश्चन था इस पर बेस्ट, देखिए इसे क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक्स एक्स है, यहाँ 1 है और 2 है, और यहाँ मानते हैं 3 लेते हैं, 3 लेते हैं, और यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं। ऑर्डर दोनों का सेम है, करा दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो एक्स बताइए क्या होगा। तो यहाँ देखिए ऑर्डर ये 2 रोज 2 कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ध्यान से देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 मैच कर गया, ये एक्स और 3 बराबर कर दिए, एक्स और 3 बराबर कर दिए, लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं ना है, 2 4 कुछ भी करें कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए एक्स क्या होगा, तो 5 होगा, कोई एक्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर मैच करे तो पूरा का पूरा मैच करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 0 3 एक्स वाई 0 3 कुछ है, तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। देखिए 0 मैच कर गया, ये कौन सा पोजीशन था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मैच कर गया, इस सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मैच कर गया। 1 के जगह पर एक्स है तो एक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए, बराबर होने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ एक्स वाई दोनों सोल्व हो गया। अगर जेड टी होता तो एक्स वाई जेड टी चारों सोल्व हो जाता। तो डिफिनेशन समझ गए, 2 मैट्रिक्स इक्वल के लिए ऑर्डर सेम देख लेंगे, जैसे ऑर्डर अगर डिफरेंट रहता तो सीधे बोलते कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं हो सकता है, और ऑर्डर सेम है तो उसके बाद भी देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं, सेम होगा तभी पॉसिबल है। इज इट क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन भी था तो उस पर बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए ठीक से, एक्स प्लस 13y प्लस एक्स जेड माइनस 14 माइनस 6, ये तो देखा जाए ध्यान से तो पूरा एक ही ना है जी, प्लस प्लस लगाओ मतलब एक ही ना काउंट करेंगे, यहाँ भी एक ही ना है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, ये पूरा को एक समझिए, ये पूरा को एक समझिए। तो ऐसे केस में 2 रोज है और 1 कॉलम है, और यहाँ 2 इंटू 2 रोज और 2 कॉलम है, तो बराबर नहीं हो सकता है। एक्स वाई ये सब क्या हो गया, सब 5 हो गया, कुछ नहीं मिल सकता है, समझ गया। तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है आपका, ये सब क्वेश्चन होमवर्क है। हाँ देखिए लास्ट का पेज आ गया, थैंक यू। तो आप कल मिलते हैं।